आत्मज्ञान में तो तुम सदैव उपस्थित ही हो, बिना कुछ साधना किए, बिना कुछ बुद्धि का उपयोग किए तुम सदैव उस परम ज्ञान में ही स्थित हो। एक गुलाब के फूल को तुम सूंघ रहे हो, उसकी सुगंध तुम्हें आ रही है, तो वो जो सहजता से सुगंध आ रही है वो कौन सी साधना से है? जब तुम आँख खोलते हो और तुम्हारे सामने जो है विविध दृश्य दिखाई पड़ते हैं, तो वो जो सहजता से जो दिखाई पड़ रहा है वो कौन सी साधना से है? तो वो जो तुम्हारा मूल स्वरूप है, वो जो परम ज्ञान है, वही तुम्हारा सहज स्वभाव है। तो तुम उस मूल स्वभाव में ही हो, वहीं स्थित हो। कौन सी साधना से? तो वो जो सूरज है वो तुम्हें दिख रहा है ना? तो तुम मुझे बताओ, उसे देखने के लिए, उसे दिखने के लिए क्या तुम्हें कोई साधना की ज़रूरत है? अब वो है तो है, दिख ही रहा है ना। ठीक वैसे ही वो परम ज्ञान है ही, तुम उसी में ही स्थित हो। वह तुम ही हो बिना कोई साधना किए, वह तुम ही हो बिना कोई बुद्धि का उपयोग किए। आत्मज्ञान इतना सहज ही है, लेकिन तुमने इसे जटिल बना दिया है। ये जो जटिलता है वो तुम्हारे मन के कारण है, तुम्हारे अहंकार के कारण है। आत्मज्ञान के लिए अगर तुम कुछ भी करोगे तो मरोगे, अगर कुछ भी करोगे तो भटकोगे, अगर कुछ भी करोगे तो कभी नहीं पाओगे। कुछ भी करना यहाँ बाधा ही है, बंधन ही है। मुझे मालूम है अंत में तुम यही पूछोगे कि तो फिर करना क्या है, तो फिर कैसे करे, क्या करे, यही पूछोगे तुम। तो जैसे ही तुमने पूछा कि कैसे करे, क्या करे, तो समझना कि तुम भटकोगे, तुम अभी भी कुछ भी नहीं समझे। तो जो समझता है उसके लिए कोई भी साधना नहीं है। सभी साधनाएं सिर्फ ना समझो के लिए है, और यही सत्य है। इसे तुम अभी समझो या 50-100 साल के बाद समझो या फिर अगले जन्म में समझो, लेकिन जब भी समझोगे तब ही तुम्हारा कल्याण होगा, यानी कि आत्मज्ञान होगा। और ये समझ बिना समझ की है। इस समझ के बगैर अगर तुम अनंत काल तक साधनाएं करते रहोगे तो भी तुम भटकते ही रहोगे। जिस परम ज्ञान में सब ज्ञान हो रहा है उसका होश पूर्वक सतत स्मरण, वही आत्मस्थ स्थिति है। जो इस समग्र का साक्षी है उसका होश पूर्वक सतत स्मरण, वही आत्मस्थ स्थिति है। थैंक यू।